बदी जमा बैड डे तो था, लेकिन ये बेंगलोर की पिच है जहां पाकिस्तान ने 400 रन चेस करा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ और आज भी 400 बने। और इस पिच के ऊपर इंडिया पहला मैच खेल रहा है अपना वर्ल्ड कप, क्योंकि पिच में जान नहीं है और ग्राउंड छोटा है ये। तो वो देखे ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि इंडिया दूसरी बॉल इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान दूसरी अरे वो तो इस्तेमाल कर रहा है। बेवकूफाना नहीं, बात वही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये उसमें देखिए तो जहाँ टाइम पर जाया करना कंडीशन बेकार होती है, उस कंडीशन को जो फास्ट बॉलर होता है वो सही तरीके से जो इस्तेमाल करता है वो आउट भी करता है और रन्स भी कम देता है, और जो उस कंडीशन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता वो भाई पिटता भी है और वो आउट भी नहीं कर पाता, जैसे हमारे बॉलर्स ने किए। मैं बार बार अपने बॉलर्स पे क्यों आता हूँ, इस वजह से आता हूँ कि हम जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो जाने से पहले हम इतना ज़बरदस्त अपना वो शो करते हैं जी कि हमारे पास जो है दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक है। अगर पेस अटैक हमारा जो है इस तरह का है, बड़े बड़े बॉलर हम उसको कहते हैं ना, बड़े बड़े बॉलर, तो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की बात कर रहे हो, बड़े बड़े बॉलर दोनों ना। आप बताएं, तो वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने 533 वाला बना दिया, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा बड़े अरसे बाद। पहले आपको तो मालूम अब है कहाँ है यार उनके जो करीबी लोग थे जो उन्हें फ़ोन करके कहते थे मैंने आज बाबर को फ़ोन किया, मैंने आज शाहीन अफरीदी को फ़ोन किया, मैंने शाहीन को कहा कि लेंथ थोड़ी खींची हुई रखो। नहीं, एक चीज और, वो गलत था, सही था, वो काम बहुत ही करना गलत है। मेरी था। बात सुने, ये चीजें गलत होती हैं जब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो, और वर्ल्ड कप में जब खेलो और कप्तान को सब पता होता है, जो मैनेजमेंट बैठी है इनको सब पता होता है कि हमने क्या करना है, किस प्लान के साथ जाना है। असल में हम अपनी नाकामी को हमें तस्लीम करना चाहिए, जैसे इंग्लैंड के कप्तान ने अपनी नाकामी को तस्लीम किया, आप अपनी कप्तानी को तस्लीम करें, यहाँ पर आए बोलें भाई जिस तरीके से हमारी जो हमसे जो उम्मीदें लगाई हुई थी शायकीन ने, सब ने, उस पर हम पूरा नहीं उतरे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। सही बात है। और आगे क्या करना चाहिए बाबर को अब, क्योंकि बाबर में बात आई गई है पाकिस्तान टीम पर, एक तो वो आके नाकामी तो तस्लीम वो करेगा, नाकामी तो तस्लीम करेंगे। बाकी जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वो कप्तानी छोड़ देगा, नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कप्तान नहीं छोड़ेगा, अभी तो कप्तान वो छोड़ेगा। एक बात मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, कप्तानी वो छोड़ने के लिए हो सकता है कि वो 80% या 70% तैयार हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी मजबूरी है कि आया किसको कप्तान बनाया जाए। चलें अभी बिल्कुल रिप्लेसमेंट फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, और फॉरन अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर भी है। बात यह है आसिफ कि अभी 1 साल तक पाकिस्तान को अब कोई वनडे इंटरनेशनल नहीं खेलना है। अब अगले साल या तो टेस्ट हैं या फिर T20s हैं। तो अब इस वक्त टाइम है कि आप पोटेंशियल वो निकालें जो 50 ओवर्स का है। आपको सारे T20 के प्लेयर्स वनडे में नहीं खिलाने, आपको पोटेंशियल देखिए अभी आपके पास जो पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है, शाहीन अय्यूब की हम सब बात कर रहे हैं, नहीं है, वनडे का प्लेयर नहीं। अभी देखिए कायदम ट्रॉफी वो खेला है, आप उसको ट्राई देखिए। मैंने अभी बात की कि 1 साल कोई पहले सीजन में कुछ किया है, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल देखें। तैयब ताहिर है, मोहम्मद हुरैरा है, उमैर बिन यूसुफ हैं, फिर दो नए स्पिनर्स के नाम लिया जा रहा है, सुफियान मुकीम और फैसल अकरम। हाँ, अच्छी बात है बुला रहे हैं। इस 1 साल में अगर आप वाकई जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस 1 साल में आपके पास बहुत टाइम है। आप देखिए यहाँ से आपको 6 प्लेयर तो मिल जाएंगे ना, 5 6 7 प्लेयर तो आपको इसी टीम से मिल जाएंगे जो खेलेंगे। जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर और आपके अब्दुल्ला शफीक, ये सारे तो हैं आपके पास ना, ये तो होंगे। इसके अलावा आपको 4-5 और प्लेयर अगर मिल जाते हैं तो एक अच्छी टीम बनाने का भी साहब सही है। देखिए एक फाइनली चीज़ बता दूं, इस साल इंडिया ने 30 वनडे इंटरनेशनल खेले, उसमें से 24 जीते हैं, 5 हारे हैं, उस 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। तो आप परफॉर्मेंस देख लें इंडिया की, सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं। और इंडिया के प्लेयर में जब अगली दफा आऊंगा इसमें से मैं पूछूंगा कि इंडिया की टीम में IPL का प्लेयर कौन है।